उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो इस वक्त खबर आ रही है कि वोटिंग खत्म होने के चंद घंटों में ही हरिद्वार बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान अब सतह पर आ गई है। लक्सर से पार्टी विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर साजिश करने का आरोप मढ़ दिया है। लक्सर सीट पर बीएसपी ने दम खम दिखाया है। विधायक का कहना है कि कौशिक ने कई सीटों पर पार्टी के खिलाफ काम किया है। वहीं इस मामले पर फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक की प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से अब पार्टी में खींचतान मच गई है। जो बीजेपी अध्यक्ष है मदन कौशिक, उन पर साजिश करने का आरोप मढ़ दिया। अब एक नेता ने लक्सर सीट पर बीएसपी ने दम कम दिखाया है। विधायक का कहना है कि कौशिक ने कई सीटों पर पार्टी के खिलाफ काम किया। वहीं इस मामले पर फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक की प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नजदीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, ऐसा क्या हुआ कि संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर इस तरह के आरोप लगा दिए और जिस तरह से उन्होंने कह सकते हैं कि एक तरह से हथियार डाल दिया कि हाँ मैं तो हार रहा हूं? बिल्कुल। सबसे अहम बात यह है कि संजय गुप्ता खुद मान रहे हैं कि वो हार चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि बीएसपी ने मायावती की रैली हुई थी पिरान कलियर में, उस रैली में मौजूद था। लेकिन उस रैली में अगर हमने देखा था तो लक्सर से, खानपुर से, भगवानपुर से, ये मंगलौर से, ये वो सीटें थी जहां से बड़ी संख्या में वोटर्स निकल के सामने आए थे, लोग निकल के सामने आए थे मायावती की रैली में। और तभी इस बात का अंदाजा साफ था कि बीएसपी इस बार हरिद्वार की कुछ सीटों पर बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है। और अब संजय गुप्ता की बात से इस बार यह बात साफ होती है कि कहीं ना कहीं बीएसपी ने लक्सर में वो शहजाद उनके उम्मीदवार थे, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। तो अब जो संजय गुप्ता कह रहे हैं, और हरिद्वार की जो पॉलिटिक्स है, 11 सीटें हरिद्वार में, मिक्स क्राउड वहां पर है, अल्पसंख्यक जाति का वोट वहां पर है, लोअर तबके का वोट वहां पर है। तो और खुद मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो हरिद्वार की मेन सीट से आते हैं। तो क्या ऐसा हुआ है बीजेपी के अंदर कि जो बीजेपी अनुशासन की बात करती है, क्या वाकई ऐसा है? ये नतीजों के बाद साफ होगा कि किन सीटों पर कितना नुकसान क्या क्या हुआ। लेकिन वोटिंग के तुरंत बाद विधायक का इस तरह का रिएक्शन आना कहीं ना कहीं चौंकाने वाला और बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाला है कि सब कुछ बीजेपी के अंदर ठीक नहीं है। हालांकि मदन कौशिक की अब तक इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। नीलू, बिल्कुल आपने कहा मदन कौशिक की इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ठीक चुनाव के बाद इस तरह की बातें निकलकर जब सामने आ रही है और ऐसे में बीजेपी कह रही है कि वो 60 के पार जाएगी, ऐसे में जब एक विधायक ही निकलकर सिटिंग जो वहां पर विधायक थे जिनके नाम पर वहां पर वोट पड़ा, तो ये मुश्किलें अब हो सकती हैं। बिल्कुल नीलू, बीजेपी में भले खुल के चीजें न दिखी हो, लेकिन आपने रायपुर में हमने इस तरह का विवाद देखा और दूसरी सीटों में हमने इस तरह का विवाद देखा। बीजेपी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स बागी हुए, ये बात भी सबके सामने है कि सबसे ज्यादा बागियों ने बीजेपी के छोड़ के इलेक्शन लड़ा। तो अगर आप बीजेपी कांग्रेस की तुलना करेंगे तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान और टिल इलेक्शन की जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन तक कांग्रेस के 70 सीटों में आपको उस तरह का घमासान किसी सीट पर नजर नहीं आया होगा जिस तरह बीजेपी के अंदर आपको नजर आया। और कांग्रेस बहुत कुछ यहां मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के विधायक, सिटिंग विधायक अपने प्रदेश अध्यक्ष पे, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनकी अगुवाई में चुनाव हुआ है, अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पूरी बीजेपी को सोचने के लिए जरूरी है। ठीक है दीपांकर, आप हमारे साथ बने रहिए।